Hello dear, welcome to my YouTube channel JEE Mathematical Guru. I am Rajat, मैथमेटिक्स टीचर। बच्चों नमस्कार, मैं आपको अपने YouTube चैनल पे 11th, 12th और IIT JEE के सभी कंटेंट वीडियो के फॉर्म में प्रोवाइड कर रहा हूं। जो हमारा वीडियो का कंटेंट है वो इंडिया के जो टॉप कोचिंग है उनके कंटेंट के लेवल में है। ओके, टुडे आवर टॉपिक इज फंक्शन लेक्चर नंबर 8। हमारा आज का टॉपिक है फंक्शन का लेक्चर नंबर 8, जिसमें ऑनटू एंड इनटू फंक्शन हम पढ़ने वाले हैं। तो हम इसमें क्या पढ़ेंगे बच्चों? ऑनटू और इनटू फंक्शन के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो हमारा नेक्स्ट टुडे टॉपिक हमारा क्या हो रहा है? टुडे टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन। हमारा क्या पढ़ेंगे? इसमें पढ़िए क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन था जो आज का हमारा टॉपिक था। उसमें हम पढ़ने वाले ऑनटू फंक्शन को और क्या बोलते हैं बच्चों? सर्जेक्टिव फंक्शन। ऑनटू फंक्शन को क्या बोलेंगे? सर्जेक्टिव फंक्शन। और सेकंड हमारा होता है इनटू फंक्शन। हमारा क्या पढ़ेंगे आज इस लेक्चर, प्लस इसके जो भी टाइप होते हैं हम हर एक इन दोनों को आपको यहाँ पर ऑनटू इनटू और 1-1 मैनुअल पे कुछ क्वेश्चन भी मैं कराऊंगा। ओके, लेटेस्ट स्टार्ट बच्चों। तो हम पहला आते हैं, हमारा पहला है ऑनटू फंक्शन। ऑनटू फंक्शन क्या होता है बच्चों? ऑनटू फंक्शन पहले मैं ग्राफ से आपको बताता हूं क्या होता है, उसके बाद मैं आपको डिफिनेशन लिखाऊंगा। ऑनटू फंक्शन जैसे हमारा ए और बी, ऑनटू फंक्शन क्या होगा? ए एंड बी टू फंक्शन है। मान लो ए एंड बी टू फंक्शन है, ए है बी है। ए टू बी हमारा फंक्शन जो एफ डिफाइन है ए टू बी है। फंक्शन हमारा क्या डिफाइन है? ए से बी में डिफाइन है। मान लीजिए ए के पास हमारा फंक्शन ए टू बी डिफाइन है। अब देखो बच्चों, अगर हमारे पास ए में 1 2 3 4, इसमें मान लो ए है, बी है, सी है। अब बच्चों अगर ए के सारे बी के जो भी एलिमेंट है, बी में जो भी एलिमेंट पर ए के किसी 1 और मोर देन 1 एलिमेंट से मैपिंग बनाएंगे वो हमारा ऑनटू फंक्शन कहलाता है। इसका मतलब क्या? बी के जो भी एलिमेंट है, बी के हमारे जो भी एलिमेंट है, ए के किसी ना किसी एलिमेंट का हमारा एक मिनिमम 1 एलिमेंट के साथ हमारे मैपिंग होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? मिनिमम 1 एलिमेंट के साथ। तो हमारा इसका मतलब क्या है? जो भी बी में कोई भी एलिमेंट है वो किसी ना किसी से जुड़े हों। इसका इस तरह कुछ ए हमारा इस टाइप का फिगर बनाएगा। मान लो ए हो गया, ये हमारा क्या हो जाएगा? ऑनटू फंक्शन। या इस तरह भी हो सकता है। मान लीजिए हमारा ए है, ए हमारा बच्चों ए है, बी है, मान लो ए टू बी रिलेटेड है, ए बी। ए में है 1 2 3, बी में हमारा है मान लो ए सिर्फ ए। तो ए भी बच्चों हमारा वो बना सकता है क्या? ए हमारा ऑनटू फंक्शन हुआ। इसका हमारा डिफिनेशन क्या मैंने बोला, अभी लिखाता हूं। डिफिनेशन क्या बोला? ए हमारा ऑनटू फंक्शन है। ऑनटू फंक्शन क्यों ऑनटू फंक्शन है? जो बी के, इसमें हम ऑनटू फंक्शन चेक करने के लिए क्या बोलते हैं? बी के जो भी एलिमेंट है, ए के साथ मैपिंग बनाना जरूरी है। मतलब हमारे पास जो ए एलिमेंट हो गए, ए के सारे एलिमेंट बी के 1 और मोर देन 1 एलिमेंट से मैपिंग क्यों? मतलब बी के जो भी एलिमेंट है, ए के किसी ना किसी एक एलिमेंट से मैपिंग किए रहेंगे तो हमारा क्या होता है? ऑनटू फंक्शन होता है। जैसे ए हमारा ऑनटू है, ए हमारा ऑनटू है। इनटू क्या होगा? मैं इनटू भी समझा दूं तो उसके बाद डिफिनेशन लिखा रहा हूं। इनटू फंक्शन, चलो पहले ऑनटू का हम डिफिनेशन लिख लेते हैं। ऑनटू फंक्शन डिफिनेशन देखो। डिफिनेशन हमारी क्या है? इफ function such that a to b, मतलब हमारा f एक फंक्शन है a to b में, is such that
such that each element of B each element of B B को हम each element of B को हम क्या बोल लेंगे? कोडोमेन B को हम कोडोमेन बोलते हैं ना। each element of B is mapped is the map या is the F image या मैप बोलते हैं। F image यहां लिख सकते हैं मैप, जिसको बोलेंगे ऑफ at least one element in our domain। मतलब हमारा जो भी B के एलिमेंट हैं, इसमें जो भी B के एलिमेंट हैं, A के किसी भी A में जो A के जो एलिमेंट होंगे वो डोमेन में क्या करेंगे? किसी ना किसी एलिमेंट से हमारा मैप होना चाहिए। इसका सेकेंड जैसे सब टाइटल जो इसका मेन पार्ट निकाला आता है, मतलब जो भी हमारा रेंज हो, रेंज इक्वल टू कोडोमेन हमारा क्या इसका मतलब क्या होगा? कोडोमेन रेंज क्या होता था बच्चों? जैसे हमारा यहाँ फिर से एक बार दिखाता हूं, क्या हमारा है, जैसे A है, B है, A B A1 2 3 तो A हो गया A B। इसमें क्या कहा था? A की B में जो भी एलिमेंट है, A के किसी ना किसी एक एलिमेंट से हमारा मैप होना चाहिए। तो हमारा मतलब यहाँ से कोई भी एक एलिमेंट से मैप हो, जैसे A हो गया A से हो गया, 2 का हो गया B से, 3 का B से हो सकता है, A भी हमारा ऑन टू फंक्शन होगा। तो मतलब क्या है? B के सारे एलिमेंट को, B में ऐसा कोई भी एलिमेंट ना हो जो किसी ना किसी एक एलिमेंट से मैप ना हो। अब देखो B के एलिमेंट को आप क्या बोलते थे? B को एलिमेंट को हम क्या बोलते थे? B हमारा क्या होता था? कोडोमेन। अब हम क्या बोले? और रेंज हमारा क्या आता था? जिससे मैप हो, तो मतलब सारे एलिमेंट से मैप हो रहा है, तो यहां इसलिए हमारा आया रेंज इक्वल टू कोडोमेन। अच्छे से समझना बच्चों, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट कई बार पूछा जाता है, क्वेश्चन इससे कई बार आए हैं पहले में। ओके, नेक्स्ट इनटू फंक्शन क्या होता है बच्चों? इनटू फंक्शन क्या होगा? अब देखो ग्राफ से मैं पहले दिखा देता हूं आपको। इनटू फंक्शन क्या होगा? A हो गया A, अब जो ऑन2 ना हो वो इनटू होगा, जो ऑन2 ना हो वो हमारा क्या होगा? इनटू होगा। जैसे हम देखते हैं, एग्जांपल लेता हूं, मान लो A1 2 3 A B C। अब इसमें क्या होना चाहिए? ऑन2 में क्या होगा? B के मतलब B में मिनिमम 1 एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो A से मैपिंग ना करे, मतलब F इमेज ना बनाए, मतलब B में कम से कम 1 एलिमेंट होना चाहिए। ये हमारा A है, ये B है। B में मतलब ऐसा 1 एलिमेंट होना चाहिए जो कि हमारा मैप ना करे, किसी एक एलिमेंट से मैप ना करे A के, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? ऑन2 फंक्शन। जैसे A हो गया, मान लो यहाँ A B C से ऐड हो जाए, तो क्या हो जाएगा? C यहाँ बच गया, B में क्या हो गया? C बच गया, तो हमारा क्या हो जाएगा? ऑन2 फंक्शन। मतलब क्या होना चाहिए? B में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा हो मिनिमम जिसका किसी भी एलिमेंट से मैपिंग ना हुई हो, तो हमारा क्या होता है? ऑन2 फंक्शन। सॉरी, इनटू फंक्शन। सॉरी
दिस इज इनटू फंक्शन, सॉरी इनटू फंक्शन, जिसका एक किसी एक एलिमेंट से मैपिंग ना हो वो हमारा क्या होता है, इनटू फंक्शन। अब देखो बच्चों हमारा इसमें डेफिनेशन लिखा है, मतलब यहां सी हो गया, एक एग्जांपल और कराता हूं। ये देखो ये हमारा ए है, ए बी, ए में हम लेते हैं ए हो गया, बी हो गया, मैप है। अब ए में मान लो है 1 2, बी में क्या है ए बी सी, तो हमारा मान लो ए 1 से जुड़ गया, 2 जुड़ गया सी से, ए से जुड़ गया, इसमें क्या है बी बच गया। बी हमारा बी में मिनिमम 1 एलिमेंट होना चाहिए जो किसी भी एलिमेंट से मैपिंग ना की हो, तो हमारा ए क्या हो जाएगा, ऑनटू फंक्शन, सॉरी इनटू फंक्शन, ऑनटू आ रहा है, इनटू फंक्शन, इनटू फंक्शन। अब इनटू फंक्शन को हम क्या देखो, ऑनटू फंक्शन को हम बोलते हैं सर्जेक्टिव फंक्शन। ऑनटू फंक्शन को और हम क्या बोलते हैं, ऑनटू फंक्शन हमारा और क्या कहलाता है, ऑनटू फंक्शन यहां नहीं लिखा रहता है, ऑनटू फंक्शन इसी को हम बोलते हैं बच्चों, एक बात याद रख लेना, सॉरी सर्जेक्टिव फंक्शन, सर्जेक्टिव फंक्शन। ऑनटू को हम क्या और क्या बोलते हैं, इसका दूसरा नेम है सर्जेक्टिव फंक्शन। ऑनटू फंक्शन और सर्जेक्टिव फंक्शन, इसी को दूसरा नाम देखते हैं ऑनटू एंड सर्जेक्टिव। अब बच्चों हम इनटू फंक्शन की डेफिनेशन लिखता हूं। इनटू फंक्शन क्या होता है, डेफिनेशन के तौर पे लिख देता हूं, इनटू फंक्शन, इनटू फंक्शन क्या होता है बच्चों, रेंज, इसमें क्या आएगा, एक एलिमेंट कम से कम बच रहे हैं, इसमें हमारा आ जाएगा बच्चों रेंज डज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, रेंज डज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, रेंज हमारा कोडोमेन नहीं होना चाहिए, इसका सबसे अच्छा यही है, रेंज हमारा कोडोमेन के इक्वल नहीं होता। अब वो लिख देता हूं, इफ सच दैट ए टू बी, ए से बी में हो, इज सच दैट there exist at least one element, there exists one element, मतलब कम से कम 1 एलिमेंट होना चाहिए इन कोडोमेन, in codomain which is not the image of any one एलिमेंट। ए में हमने बताया था क्या होना चाहिए, कम से कम एक एलिमेंट हो बी में जिसका किसी से मैपिंग नहीं हो, मतलब कोई भी इमेज ना बनाए, तो हमारा ऑनटू इनटू फंक्शन हो जाता है। इनटू फंक्शन क्या होता है, बी में मिनिमम 1 एलिमेंट होना चाहिए जिसका ए से किसी भी एलिमेंट से मैपिंग ना हो, मतलब एक कोई ऐसा एक एलिमेंट मतलब होना चाहिए, मतलब बी में जो किसी भी एक भी एलिमेंट ऑफ बी से ए से मैपिंग ना किया है, वो हमारा हो जाता है इनटू फंक्शन। अब चलो इसमें नोट लिखाता हूं मैं, नोट इंपॉर्टेंट है। अब देखो पहले एक कर लेते हैं, अब ये कौन कौन से टाइप के होते हैं आगे मैं देखता हूं। 1 अब देखो, अब 1 ऑनटू फंक्शन, एक तो अब देखो 4 टाइप के होते हैं, क्या होगा, पहला हमारा टाइप आपका क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन में क्या आएगा, 1 ऑनटू फंक्शन, ऑनटू फंक्शन, इसको और क्या बोलेंगे, 1 को क्या बोलते हैं, इंजेक्टिव फंक्शन। क्या 1 को क्या बोलते हैं बच्चों, इंजेक्टिव, और ऑनटू को क्या बोल, इंजेक्टिव एंड सर्जेक्टिव, 1 एंड यहां लिखा है एंड ऑनटू फंक्शन, इंजेक्टिव एंड सर्जेक्टिव फंक्शन।
फंक्शन, सर्जेक्टिव फंक्शन। ये क्या होता है बच्चों? इंजेक्टिव एंड सर्जेक्टिव फंक्शन। इंजेक्टिव एंड सर्जेक्टिव वन वन। अब इसका क्या एग्जांपल आ जाएगा? देखो ये क्या हो जाएगा बच्चों? ये हमारा देखो ऑन2 है, मतलब कोई भी एक भी एलिमेंट बी में छूटना नहीं चाहिए। और 1 1 है, मतलब हमारा क्या हो जाएगा? जैसे देखो ए हमारा ए हो गया, बी हो गया, तो 1 मतलब 1 2 3 ले लिया। यहाँ ए बी सी। अब बच्चों क्या होना चाहिए? सभी से मैप हो। 1 1 मतलब किसी ना के एक से जुड़ा हो। और यहाँ डी और कोई एलिमेंट आ सकता है नहीं, क्योंकि यहाँ तीन एलिमेंट तीन ही से जो मैप हो सकते हैं, क्योंकि ऑन2 है। ऑन2 मतलब बी के ऐसा कोई भी एलिमेंट ना बचे जो कि किसी ना किसी से एक इमेज ना बनाए, मतलब कि एक किसी एलिमेंट से ऐड होना ही चाहिए। तो हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ पर A1 से मान लो ऐड है टू A तो C, तो हमारा हो जाए 1 1 ऑन2 फंक्शन। सेकेंड आता है बच्चों 1 1 इनटू फंक्शन। क्या हो जाएगा बच्चों? 1 1 1 1 in 1 1 and into function, into function 1 1 into function क्या हो जाएगा बच्चों? अब देखो 1 1 into function क्या हो गया? 1 1 को क्या बोलेंगे? इंजेक्टिव, एंड 1 1 को क्या बोले? इंजेक्टिव, एंड इंटू क्या? नॉन। इंटू को क्या बोले? नॉन सब्जेक्टिव बोल सकते हैं इसको। ऑन2 जो नहीं रहेगा वो इंटू होता है, इसको नॉन सब्जेक्टिव बोलेंगे, नॉन सब्जेक्टिव फंक्शन। नॉन अब तो इंजेक्टिव एंड नॉन सब्जेक्टिव फंक्शन, जो हमारा 1 1 ना हो वो इंजेक्टिव हो गया, एंड नॉन सब्जेक्टिव फंक्शन हो। एक कैसे होगा बच्चों? तो हम यहां देखा देते हैं। अब देखो 1 1 होना है बच्चों और सब्जेक्टिव होना है, तो हम यहाँ पर एग्जांपल क्या हो सकता है? मान लो 1 1 होना है, मान लो ए हो गया, बी हो गया, तो यहाँ कौन सा ले लिए? 1 2 3 4। अब देखो बच्चों ए 1 2 3 4 है, यहाँ ए है, तो हमारा कौन सा कैसे हो जाएगा? मतलब 1 1 है, मतलब ए किसी एक एलिमेंट से जुड़ेगा, बी भी किसी एक एलिमेंट से जुड़ेगा। अब देखो 3 4 बच गया, क्यों बच जा रहा है? क्योंकि इनटू है। ये हमारा ए हो गया, बी, ए टू बी हमारा मैपिंग है, ए टू बी। अब देखो बच्चों बी में मिनिमम 1 एलिमेंट होना चाहिए जिसका कोई भी मैपिंग ना हो, कोई भी एफ इमेज ना बनना चाहिए। तो यहाँ 2 एलिमेंट बचे, तो हमारा ऑन2 हो गया, मतलब 1 1 भी रहे, ऑन2 भी। अब सेम ऐसे मैनी थर्ड आता है हमारा, थर्ड ए है मैनी वन एंड इनटू फंक्शन ऑन2, सॉरी पहले ऑन2 लेते हैं, ऑन2 सेकंड 1 1 इनटू 1 1 ऑन2 फंक्शन। 1 1 ऑन2 फंक्शन 1 1 ऑन2 फंक्शन क्या बोलेंगे? माइनी वन, तो उसको माइनी वन ही बोलेंगे, माइनी वन एंड ऑन2 को क्या बोलते हैं बच्चों? सब्जेक्टिव फंक्शन। 1 1 माइनी वन एंड सब्जेक्टिव फंक्शन। अब बच्चों इसमें क्या होगा? माइनी वन मतलब एक से ज्यादा एलिमेंट, लेकिन ऑन2 होना चाहिए, ऑन2 होना चाहिए। इसका कैसे बनेगा दिखाता हूं। ये हो गया हमारा ए, यहां मान लो 1 2 3 ए बी। तो अब हमें बच्चों क्या होना चाहिए? ऑन2 और हमारा ये दोनों है, क्या है? माइनी वन है, ऑन2 भी है। तो ऑन2 होने के लिए क्या होना चाहिए? बी में ऐसा कोई भी एलिमेंट ना हो जो कि हमारा बी में ऐसा कोई भी एलिमेंट ना हो जो हमारा मैपिंग ना करे।
तो हम क्या करेंगे, अब माइनस वन है मतलब एक से कई, तो मतलब ए हो गया, मान लो ए से ज्वाइंट है, तो 3 को क्या 3 भी ए से हो सकता है? नहीं, क्योंकि हमारा इनटू फंक्शन हो जाएगा, क्योंकि बी जब एक एलिमेंट बच जाएंगे तो इसका मतलब क्या हो गया, इनटू फंक्शन हो, बी में कोई भी एलिमेंट नहीं बना, इसका मतलब 3 को बी से ही ऐड होना पड़ेगा, मतलब एफ इमेज बनाना पड़ेगा। ओके, हमारा फोर्थ क्या आता है इसी में बच्चों, फोर्थ पॉइंट आता है, फोर्थ आता है, फोर्थ आप जान रहे होंगे क्या होगा, माइनस वन एंड इनटू फंक्शन। माइनस वन इनटू फंक्शन क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस वन इनटू फंक्शन क्या हो जाएगा, माइनस वन मतलब कहीं है इनटू फंक्शन, ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, देखो माइनस वन में 1 2 3 मान लो लिया, ए बी सी। अब देखो इनटू फंक्शन में क्या होता है, बी में मिनिमम 1 एलिमेंट होना चाहिए जो जिसका कोई भी इमेज ना बने, मतलब कोड में नॉट इक्वल टू रेंज होना चाहिए, तो हमारा माइनस वन है मतलब इसके लिए ये भी हो सकता है, हमारा ए इस तरह बन सकता है, ए से ही सारे जो ऐड हो जाए या ए बी से ऐड हो जाए, मतलब किसी कम से कम एक एलिमेंट ऐसा बचना चाहिए बी में जिसका कोई भी मैपिंग ना हो। इसका मेन वो क्या था कि बी में ऐसा कोई भी वन एलिमेंट होना चाहिए जिसकी कोई भी मैपिंग ना हुई हो। ओके, अब हमारा नेक्स्ट, अब हम इस पे कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। हम क्या करेंगे बच्चों, कुछ क्वेश्चन करेंगे। अब आप यहाँ पे कमेंट करना होगा कि 1 1 है, माइनस 1 है, आन 2 है, इनटू, सबके बारे में बताना पड़ेगा। फंक्शन जैसे लेता हूं, पहले नोट लिख लेते हैं, कुछ नोट हमारे हैं, नोट फर्स्ट नोट हमारा क्या है, जो फंक्शन 1 1 एंड आन 2 दोनों होता है उस फंक्शन को क्या बोलते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन। Which function is both 1 1 and on 2? 1 1 मतलब इंजेक्टिव एंड सब्जेक्टिव, when if f is 1 1 1 1 and on 2 बोथ है, इसको एक शब्द में क्या बोलते हैं, 1 1 मतलब क्या हो गया, 1 1 मतलब इंजेक्टिव, ये भी लिख सकते हैं, इंजेक्टिव एंड सब्जेक्टिव, इंजेक्टिव एंड सब्जेक्टिव दोनों होगा तो हमारा क्या, कौन सा फंक्शन हो जाएगा, बाइजेक्टिव, इसको हम बोलते हैं बाइजेक्टिव। इफ इज 1 1 एंड ऑन 2 both then f is called bijective function, बाइजेक्टिव फंक्शन। हमारा क्या हो जाएगा बच्चों कि जब हमारा f जो होगा 1 1 एंड ऑन 2 दोनों हो जाएगा तो उसे हम क्या बोलेंगे बच्चों, बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव फंक्शन मतलब क्या हो गया, 1 1 भी है ऑन 2। अभी आगे मैं पढ़ाऊंगा इनवर्स फंक्शन, किसी फंक्शन का इनवर्स निकालना तो उसके लिए रिक्वायर्ड कंडीशन क्या होती है, हमारा फंक्शन 1 1 एंड ऑन 2 होना चाहिए, मतलब हमारा फंक्शन बाइजेक्टिव होना चाहिए। जब तक हमारा फंक्शन बच्चों बाइजेक्टिव नहीं होता तब तक हम किसी फंक्शन का इनवर्स नहीं निकाल पाते हैं। ओके, अब हम इन सारे पे क्वेश्चन करता हूं कुछ, तो हमारा क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमें बताना है fx इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2। एक क्वेश्चन करना है। अब इसमें कमेंट करना है 1 1 है, ऑन 2 है, इन 2 है या माइनस 1 है, ये सारे कमेंट करना है। तो इसमें एक क्वेश्चन करने से पहले एक नोट लिखना, आप नोट ऑड डिग्री पॉलिनोमियल, ऑड डिग्री
पॉलिनोमियल 8 डिग्री पॉलिनोमियल 8 डिग्री पॉलिनोमियल is always onto function। 8 डिग्री पॉलिनोमियल हमारा क्या होता है, हमेशा onto फंक्शन होता है। एक नोट सेकेंड और एक नोट लिख लो सेकेंड, ठीक है। fx इक्वल टू ax प्लस b अपॉन cx प्लस d is always one फंक्शन। जो इस टाइप होगा, मतलब लीनियर अपॉन लीनियर फंक्शन होगा, वो हमारा हमेशा क्या होगा, हमारा बच्चों वन फंक्शन होगा। तो हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है, fx इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2। अब हमें इस पे कमेंट करना है, 1 है, onto है, ठीक, ये सब हमें कमेंट करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले देखो 8 डिग्री पॉलिनोमियल, इसकी डिग्री कितना है, 3 क्या है, 8 नंबर है। तो हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, 8 नंबर है, तो हमारा कौन सा फंक्शन हो जाएगा, onto फंक्शन, क्योंकि 8 डिग्री पॉलिनोमियल हमेशा क्या होता है, onto फंक्शन। अभी यहाँ नोट्स लिखा है आपको, 8 डिग्री पॉलिनोमियल इज ऑलवेज onto फंक्शन। तो यहाँ हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्या होगा, 8 डिग्री पॉलिनोमियल onto फंक्शन। तो पहला हम इसी से बता सकते हैं, onto है, onto हो गया। सेकंड हमारा आता है, हम 1 कैसे चेक करते थे, लेक्चर नंबर 7 में पढ़ाया था ये टॉपिक। तो हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव मेथड से हमेशा चेक करेंगे बच्चों। क्या करेंगे, ग्राफ बना सकते हो, ग्राफ इसका बहुत लंबा हो जाएगा, तो हम डेरिवेटिव मेथड से चेक करेंगे। f डैश x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1, इसका f डैश x हो गया। अब हम f डैश x देखते हैं, इक्वल टू 3x से यहां से कॉमन लेता हूं, 3 यहां, चलो ठीक है, 3x कॉमन लिया, 3 कॉमन लिया तो क्या बचा, x स्क्वायर प्लस माइनस 2x, ठीक। अब बच्चों प्लस 1 यहां लिखना। अब मैं यहां किया 3, इसको लिख सकता हूं x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, माइनस 1 कर दिया, माइनस 1 प्लस 1 बाहर है, तो ये क्या हो जाएगा, 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर, इतना पार्ट स्क्वायर माइनस 3 प्लस 1, यानी ये क्या आ गया, 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2। अब जो हमारा बच्चों ये देखने में लग रहा है, देखो x स्क्वायर मतलब क्या बन रहा है, स्क्वायर वाला टर्म स्क्वायर माइनस 2, तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस 2, यानी कि निगेटिव भी हुआ। तो हमारा f डैश x जो आ रहा है, f डैश x कभी लेस देन 0 होगा, कभी ग्रेटर देन 0 होगा। मतलब f डैश x इक्वल टू क्या है, 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2। अब देखो, अगर आप यहाँ पर मिनिमम वैल्यू क्या होगी, x इक्वल टू 1 रखते हैं, f डैश 1 कितना आ जा रहा है तुम्हारा, माइनस 2, f डैश 1, यहाँ पर f डैश मान लो 3 रख दिया, मान लो 2 रख रहा हूं, हाँ 2 लिया, f डैश 2 इक्वल टू कितना आ जा रहा है, f डैश 2 इक्वल टू आ जाएगा 1। तो देखो f डैश नेगेटिव भी हो रहा है, पॉजिटिव भी हो रहा है, मतलब इसके फैक्टर निकालना है। तो क्या हो जाएगा हमारा, माइनस 1, मतलब देखो 1 के लिए क्या था कि f डैश x ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब हमेशा ग्रेटर देन 0। माइनस 1 के लिए क्या था हमारा, लेस देन कभी 0 कभी ग्रेटर देन 0, तो उसको हम माइनस 1 बोलते थे। तो हमारा f डैश x दोनों आ रहा है, हमारा क्या हो जाएगा फंक्शन, माइनस 1। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूं बच्चों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलो एक इसी टाइप का सेम क्वेश्चन करा देता हूं, एक और जो 1 हो जाए। fx इक्वल टू हमारा
2x³ माइनस 6x² माइनस 18x प्लस 17 12 यानी कि क्या हो जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं f डैश x। देखते हैं बच्चे f डैश x क्या हो जाएगा। यहाँ 18 नहीं, यहाँ 20 कर लेता हूँ। कितना कर दो, चलो ठीक है, वहां कोई दिक्कत नहीं। यहाँ हो गया हमारा यहाँ बच्चों क्या कर लो, प्लस 18x कर लो, प्लस 18x है सॉरी। तो हम क्या करेंगे बच्चों, f डैश देखो 8 डिग्री पॉलिनॉमियल, ये हमारा क्या हो गया R2 फंक्शन। 8 डिग्री पॉलिनॉमियल R2 फंक्शन, इसकी डिग्री 2। f डैश x से 1 1 ऑन 2 चेक करेंगे तो f डैश x निकालो, क्या हो जाएगा 6x²। इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या हो जाएगा 12x माइनस 12x प्लस 18। अब बच्चों क्या हो गया, 6 कॉमन लिए, क्या आएगा x² माइनस 2x प्लस 3 ये आया। अब बच्चों देखो 6, इसको मैं ए भी लिख सकता हूं, x यहाँ 3 है प्लस 1 कर दूंगा तो x माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2। अब देखो f डैश x स्क्वायर है, स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होता है। क्या होता है, ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा। दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, ये हमेशा क्या होगा बच्चों ग्रेटर देन 0। प्लस 2 वो भी 0। ओवरऑल f डैश x हमारा क्या है, f डैश x ऑलवेज ग्रेटर देन 0, मतलब कभी 0 भी नहीं हो। तो हमारा fx क्या हो गया, हमारा fx क्या हो गया, fx इज 1 1। अब बच्चों दो चीज मिल गया आपको, हमारा क्या क्या मिल गया, फंक्शन fx हमारा जो है, fx जो हमारा है एक तो ऑन2 है, यहां से देखे होंगे आप, यहां ऑन2 आ रहा है क्योंकि 8 डिग्री पॉलिनॉमियल है। तो हमारा fx क्या आ गया, ऑन2 फंक्शन भी आ गया, और सेकेंड हमारा इसमें क्या आ रहा है 1 1 भी आ गया, ऑन2 एंड 1 1। ऑन2 और 1 1 को क्या बोलते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव फंक्शन हो गया, तो हमारा ए फंक्शन रहा। चलो एक अब हम और क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, देख लेते हैं क्वेश्चन और। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है fx इक्वल टू x² माइनस x प्लस 2 बाय 2x² प्लस x प्लस 1। f, अब देखो f सच डेट r टेंड्स टू r। अब इसका मतलब क्या होता है, आप यहां ध्यान देना, f सच डेट r मतलब f हमारा क्या है r, मतलब सभी रियल नंबर के लिए डिफाइन है। तो उसके बाद टेंड्स टू r मतलब उसका रेंज भी r रियल नंबर है। अब देखो बच्चों हम इस पे कमेंट करेंगे, देखो एक शॉर्टकट मेथड, मैं यहाँ सिर्फ शॉर्टकट मेथड डिस्कस करता हूं आपको। देखो यहाँ क्या होगा fx इक्वल टू, अब देखो क्या पहला नंबर fx, अब इसको चेक करो, f 0 पे क्या वैल्यू देगा 2। हम क्या करेंगे इसको 1 1 और मैन्युअल चेक करने के लिए मैं क्या करता हूं बच्चों, पहले ऑन2 चेक करते हैं, ऑन2 है कि इनटू है। अब देखो बच्चों ये हमारा जो fx है, पहले ऑन2 इनटू में चेक करेंगे, x² माइनस x प्लस 2, इसका d क्या हो रहा है, d फर्स्ट का इसका देखोगे तो d लेस देन 0 आएगा। क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक का d लेस देन 0 मतलब क्या होता है ऑलवेज पॉजिटिव, कोई रूट नहीं निकलेगा, मतलब हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। इसको देखते हैं, ए भी हमारा d लेस देन 0, d लेस देन 0, तो ए भी ऑलवेज पॉजिटिव, यानी कि ए हमारा क्या होगा ऑलवेज पॉजिटिव, दिस इज आल्सो ऑलवेज पॉजिटिव। क्या हो रहा है, न्यूमरेटर भी ऑलवेज पॉजिटिव, fx से क्या आएगा पॉजिटिव नंबर, fx क्या आएगा पॉजिटिव नंबर। लेकिन हमारा ये गिवन क्या है, नेगेटिव भी होना चाहिए रेंज, क्योंकि ए f सच दैट r टेंड्स टू r, मतलब अब इसलिए क्या हो जाएगा हमारा इनटू फंक्शन। इनटू क्यों हुआ, क्योंकि इसे पॉजिटिव नंबर दे रहा है, तो मतलब हमारा जो नेगेटिव वाला होगा वो बच जाएगा। ऑनटू तब होता है जब सबसे मैप हो, हर एक नंबर का मैपिंग हो बच्चों, तब हमारा ऑनटू होता है, लेकिन यहाँ नेगेटिव वाला हमारा बच जाएगा, इसलिए क्या होगा
हमारा इनटू फंक्शन हो गया। सेकंड, अब हम चेक करेंगे 1 1 है या माइनस 1। एक होगा f डैश x निकालो, f डैश x को चेक कर लो ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0। दूसरा शॉर्टकट तरीका क्या है, देखो यहाँ कुछ ऐसा नंबर लो, देखो कि उसमें दोनों नंबर मिल जाए। मैं मान f ऑफ 0 सबसे इजी होगा। f ऑफ 0 की वैल्यू क्या आएगी, f ऑफ 0 इक्वल टू 2 आएगा। 2 इक्वल टू मैं इस नंबर को लिख दे सकता हूं, f ऑफ 0 इक्वल टू 2 इक्वल टू इसको लिख दिया। अब मैं चेक करूंगा कौन कौन से नंबर पे 0 देगा। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 बाई 2x स्क्वायर। ये चेक करने के लिए मतलब एक वैल्यू पे हमें 2 देगा कि और भी वैल्यू, 0 पे तो हमें पता है। मैं चेक करना चाहूँ x की कोई और भी वैल्यू होगी जिसपे देगा, हम ये चेक कर सकते हैं। यहां से चेक करूंगा 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। यहां से आपको पता चल सकता है कि आप 1 1 है या 2 है। जैसे एक से ज्यादा वैल्यू पे दे रहा है मतलब हमारा माइनस 1 हो गया जाएगा। तो हमारा 2 क्या लिखा था, 2 इक्वल टू क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 अपॉन 2x स्क्वायर। हमारा क्वेश्चन था x प्लस 1। अब बच्चों देखो इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। अब देखो 2 से 2 कट जाएगा बच्चों, a2 ab2 कट गया। तो हमारा 4x स्क्वायर इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 3x इक्वल टू क्या हो गया बच्चों 0। अब हम 3x कॉमन लिए तो क्या हो गया x प्लस 1। अब इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 एक वैल्यू आई, x इक्वल टू माइनस 1 दूसरी वैल्यू आई। तो हमारा सार्थक था। दूसरा f डैश x निकालो उससे, तो दो कितनी वैल्यू पे होगा, 2 वैल्यू मतलब एक से ज्यादा वैल्यू पे वो डिफाइन हो। अगर इसका वो बनाओगे तो क्या हो जाएगा, अगर आप उससे देखोगे तो यहां हमारा 0 माइनस 2 माइनस 1 एक 2 होगा। तो ये दोनों इसी पे डिफाइन हो रहे थे। एक इसका मतलब क्या हो गया, माइनस 1 हो गया। तो हमारा फंक्शन क्या हो गया, हमारा फंक्शन क्या हो गया बच्चों, फंक्शन क्या हुआ, सिर्फ पॉजिटिव दे रहा था तो इसलिए हमारा फंक्शन इनटू एन माइनस 1 हो गया। क्या हो गया, इनटू एन माइनस 1। हमारा फंक्शन क्या आ गया बच्चों, इनटू एन माइनस 1। ओके, थैंक यू बच्चों। प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर। बेस्ट ऑफ लक बच्चों।